नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY निरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग प्राविधिक कला की कर रहे हैं, इसका पेपर लगा हुआ है तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए, सपना क्या है, 95/100 नंबर लाना। तो इस 95/100 को लाने के लिए आप पेन पेपर उठा लिए होंगे और अपना टेस्ट लिख लिए होंगे कि टेस्ट पेपर हमारा 14 है। हमें उम्मीद है मित्रों आप इस 100 नंबर में, जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटा 15 मिनट पेपर सॉल्विंग का टाइम मिलता है, इसमें आप 95/100 नंबर ला करके अपने सपने को एक नई ऊंचाई देंगे और उसके बाद फिर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 8 की तैयारी शुरू करेंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है, ये क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर 16 है। इसमें हम लोग सेक्शन ए यानी खंड आ का जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों, किसी गोले का उत्सेद और अनुविच्छेद क्या होगा? नाम दिया गया आयत बटा वर्ग होगा, वृत्त बटा वर्ग होगा, वृत्त बटा त्रिभुज होगा या फिर वृत्त बटा वृत्त होगा। कोई गोला है मित्रों, गोला का उत्सेद और अनुविच्छेद क्या होगा? ये है आपका गोला। इस गोले को आप गेंद को देखो, गेंद को ऊपर से देखोगे तब भी वृत्त दिखाई देगा, नीचे से देखोगे तब भी वृत्त दिखाई देगा, बगल से देखोगे तब भी वृत्त दिखाई देगा। तो उसे वृत्त बटा वृत्त की संज्ञा में ले जाएंगे। सही जवाब डी के साथ बनाएंगे। डी इज द राइट आंसर। बनाना पड़ेगा मित्रों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। 2 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? नाम आयताकार है, समकोण है, गोलाकार है, वर्गाकार है। घन की बात हो रही है, प्रत्येक फलक की बात हो रही है। ये आपका हो गया घन मित्रों, और इस घन में आप बताओ इसका प्रत्येक फलक कैसा आपको लग रहा है? तो घन का प्रत्येक फलक आपको वर्ग के आकार का लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक फलक ऐसा ही है। तो सही जवाब वर्गाकार होगा। सही जवाब हमें डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है मित्रों। आपसे पूछा गया किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? नाम दिया गया वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, इसमें से कोई नहीं। कोई भी समपार्श्व है, उसका पार्श्व कैसा होगा मित्रों? उसका पार्श्व किस आकार का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका पार्श्व आप देखते हैं कि ऐसा होता है क्या? तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? आयताकार कहते हैं। तो सही जवाब कोई भी समपार्श्व का पार्श्व जो है वो आयताकार होता है। सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है पार्श्व रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करेगी? लघु अक्ष को, वक्र को, दीर्घ अक्ष को या फिर नाभि को? मित्रों, ये आपका एलिप्स होता है। आप जानते हैं इसे एलिप्स को, दीर्घवृत्त को। इस दीर्घवृत्त में एक अक्ष खींचेंगे हम, कोई एक, जिसे हम मान लो इसे हम दीर्घ अक्षखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ अक्षखंड कहते हैं, अक्षखंड कहते हैं। अब इसमें कितने फोकस होंगे, कितनी नाभियां होंगी? तो नाभियों की संख्या जो बनेगी मित्रों वो 2 बनेगी। कौन कौन? एक ये, एक ये। एक नाभि का नाम हम देंगे F1 फोकस 1, तो दूसरे का फोकस 2 देंगे। मित्रों, कहा गया स्पर्श रेखा कहाँ टच करेगी। मान लो हमने इस पे स्पर्श रेखा खींची, तो कोई एक पॉइंट लेंगे, वहां से स्पर्शी रेखा ऐसे गुजारेंगे, एक पॉइंट पे टच करेगी। जिस पॉइंट पे टच कर रही मित्रों उसका शेप एंड साइज कैसा है? तो उसका शेप एंड साइज ऐसा है। इसको आप क्या कहते हैं? ऐसे आकार को आप क्या कहेंगे? वक्र कहेंगे ना। तो इसी को हम लोग वक्र कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो स्पर्श रेखा है वो दीर्घवृत्त खंड के वक्र पर स्पर्श करेगी। सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। सी के साथ आंसर्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? वर्ग के आकार का प्रिज्म है, कितना आयताकार फलक निकलेगा? 3, 5, 3, 4, सॉरी 3 कई जगह है तो यहाँ 8 कर लो एक को, ठीक है। एक वर्ग के आकार का प्रिज्म है मित्रों, आयताकार फलकों की संख्या पूछा जा रहा है, ये आपका है। अब इसको अगर आपको फिट करना है तो देखो, एक ये आपका फलक लगेगा इधर से, एक इधर से लगेगा, 2 हो गए। एक ऊपर से लगेगा, किधर से लगाओगे आप? एक इधर से लगाएंगे, 3 हो जाएगा। इधर से ढकने के लिए एक इधर लगाएंगे, 4 हो जाएगा। तो कितना लगा? 4 लगा। इसलिए आयताकार फलकों की संख्या कितनी लगी? 4 फलक में हमारा काम बन जाएगा। यानी 4 अटेंसेड लगाने से हमें पूर्ण रूपेण वर्ग दिखाई देगा।
सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है 8 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर को प्रदर्शित करते हैं तो ऐसे विकर्ण मापने का निरूपक भिन्न क्या है। 8 सेंटीमीटर 40 मीटर को, तो 1/50 इसका निरूपक आएगा, 1/40 आएगा, 1/500 आएगा, 1/5000 आएगा। आपको सही जवाब देना है। 8 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 8 पंचे 40, 5 मीटर है। और एक सेंटीमीटर 5 मीटर को दर्शा रहा है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुणा होगा, फिर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 500 सेंटीमीटर निकल के आई। तो जो RF होता है मित्रों उसे कहा जाता है चित्र पर माप बटा वास्तविक माप, चित्र पर माप बटा वास्तविक माप। चित्र पर माप 1 है, वास्तविक माप 500 है, तो 1/500 इसका सही जवाब होगा। इस टाइप से सही जवाब जो है वो बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बढ़ जाएगा। बी के साथ सही जवाब लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। किस ठोस में आपको त्रिभुज के आकार का फलक दिखाई दे रहा है। नाम दिया गया शंकु में है, घन में है, गोला में है, सूची स्तंभ में है। त्रिभुज के आकार का फलक मित्रों जो दिखाई देता है वो सूची स्तंभ में दिखाई देता है, इसलिए जो सही जवाब देना पड़ेगा वो डी के साथ देना पड़ेगा, यानी डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है एक घन के कितने कोर यानी किनारे होते हैं। नाम दिया गया 8 कोर हैं, 12 कोर हैं, 10 कोर हैं, 16 कोर हैं। घन की बात हो रही है, कोर की बात हो रही है। कोर मतलब लाइन, कितनी लाइन लगेंगी मित्रों, तो घन देखो ऐसे 4 लाइन लग गई, 4 इसमें लग गई, 8, एक ये लगी 9, एक ये लगी 10, एक ये लगी 11, एक ये लगी 12। कितने कोर लगे, 12 कोर लगे। तो कोरों की संख्या कितनी बनी घन में, 12 कोर। अगर इसी में कहता फलक कितने लगेंगे, फलक मतलब चारों साइडों से घिरी हुई आकृति, ये तो ये कितने लगेंगे, इसको काउंट करवाएं तो ये 6 आएगा मित्रों। एक ऊपर ये वाला, एक अंदर ये वाला, 2 हो गया, 2 हो गया ना। तीसरा देखो, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4। अब और 2 दिखा देते हैं आपको। 4 के बाद एक ये वाला हो गया 5 और एक ये वाला आकृति हो गया, तो 6 फलक। इस टाइप से फलक की संख्या 6 होती है, कोर की संख्या 12 होती है मित्रों। याद रखिएगा पॉइंट। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है। 9 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं। नाम दिया गया 2 बीमा, 4 बीमा, 3 बीमा, 5 बीमा। सममितीय दृश्य है मित्रों, उसमें एक साथ कितनी बीमाएं मिलाएंगे। सममितीय दृश्य में एक साथ 3 बीमा मिलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 3 बीमाएं आती हैं। अगर सममितीय चित्रण में समान चित्रण बनाना है तो 30, 60 और 90 का कोण भी लगाना पड़ता है। 30, 60, 90 का डिग्रीएशन भी काम करता है। ठीक है, तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चंस है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। नाम दिया गया 70 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री। तिरछे अक्षर में वाक्य लिखना है मित्रों, अक्षरों का झुकाव कितना रखेंगे। देखो इसमें आप लाइन लिखते हैं तो ये वाला जो झुकाव रखते हैं, ये वाला कोण सदैव आपको 75 डिग्री रखना पड़ता है। 75 डिग्री अनिवार्य है, जिसे एलाइटिक लेटर कहते हैं, उसी को तिरछा अक्षर कहा जाता है मित्रों। तो सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर पढ़ो। बी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। फिर बताओ आज के इस 10 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपकी वैल्यूएशन क्या रही, ओवरऑल क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।